Hello everyone, welcome to the channel. Today's topic of discussion will be NVS lab attendant question paper science part. ओके तो आज हम लोग लैब अटेंडेंट के साइंस पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये पेपर होता कैसे है, क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सब के बारे में भी थोड़ा पैटर्न के बारे में इसकी जानकारी ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये लैब अटेंडेंट का जो पेपर होता है ये 120 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 120 क्वेश्चंस, जिसमें से 60 जो होते हैं वो साइंस के होते हैं और जो 60 होते हैं वो जनरल स्टडीज़ के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर 120 क्वेश्चंस में 60 पार्ट जो है साइंस का है तो मतलब 50% जो है साइंस होल्ड करता है। ठीक है, और फिर जो रिमेनिंग 50% है उसमें जनरल स्टडीज़ आती हैं, जिसमें आपकी रीज़निंग है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, जिसमें रीज़निंग है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है और जनरल हिंदी है ना, ये आप देख सकते हैं। जनरल रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। और फिर ये जो पार्ट 4 है इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जिसमें जिसमें साइंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप ये भी ध्यान रखिए कि जिसमें 0.25 जो मार्क्स है ये नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं इसमें, 0.25। अगर आप कोई भी क्वेश्चंस गलत करते हैं तो 0.25 का आपको पेनल्टी भरनी पड़ती है, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये NVS लैब अटेंडेंट क्वेश्चन पेपर ये जो है 18 मई 2025 को ये कंडक्ट कराया गया था, लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग बहुत से डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि इनका ना आंसर की रिलीज़ किया गया और ना ही कोई रिज़ल्ट के बारे में कोई अपडेट दी जा रही है चैनल पे, है ना। तो खैर इनका देखिए क्या है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, हम भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ इस पेपर से हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले जो पेपर हैं वो उनका पैटर्न कैसे रहने वाला है और उनमें क्या चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस पेपर को हम लोग अब जैसे लेटेस्ट जो पेपर कंडक्ट हुआ है लैब अटेंडेंट का वो यही हुआ है, तो इसके बिहाफ पे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी को बेस मानते हुए, और क्या चेंजेस हैं वो हम लोगों ने पिछली वीडियो में एनालिसिस किया था। ठीक है, तो अब उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये पेपर हैं तो आज हम लोग साइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें आप देखें कि 60 क्वेश्चन जो हैं वो साइंस के आते हैं और पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, और इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो लैब मैनुअल से भी थे और NCERT से भी थे। तो लगभग, और NCERT क्लास 6 to 10 की NCERT से ये क्वेश्चन सारे फ्रेम किए गए थे, और लैब मैनुअल में भी जो क्लास 6 to 8 तक की जो लैब मैनुअल है वो क्वेश्चंस अभी तो यहाँ से फ्रेम किए गए थे। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें कुछ पार्ट हमने जो येलो कलर से हाईलाइट हैं वो लैब मैनुअल से हैं, और NCERT से जो क्वेश्चंस पूछे गए उनमें हमने NCERT मेंशन कर दिया है। देखिए अब जैसे यहाँ पे डाइसेक्टिंग किट के बारे में पूछा गया, ठीक है, सेफ्टी शावर इन लेबोरेटरी के बारे में पूछा गया, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये लैब रिलेटेड हैं। हाउ शुड यू डिस्पोज हजार्डस केमिकल वेस्ट, लैब रिलेटेड क्वेश्चन। लेबोरेटरी टेक्निक्स क्या होती हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टाइट्रेशन या डिस्टिलेशन, है ना, ये सारी चीज़ें लैब रिलेटेड चीज़ें हैं। लैब इक्विपमेंट इज़ यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स, लैब इक्विपमेंट के बारे में पूछा गया। पेट्री डिश क्या होती है इसके बारे में पूछा गया, इसका मतलब क्या होता है, कल्टिवेटिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, वो एक छोटी सी डिश होती है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं, उसको पेट्री डिश कहते हैं। apparatus used to dry samples and store hygroscopic materials, कौन से apparatus यूज़ किए जाते हैं, लैब रिलेटेड चीज़ें। which instrument is used to measure pH of a solution, लैब रिलेटेड चीज़ें हैं ये, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन थे, ये NCERT से पूछा गया। which of the following precautions it इज़ नॉट सूटेबल वाइल प्रिपेयरिंग स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन के बारे में ये NCERT में मैंशनड है। लीस्ट काउंट, लैब रिलेटेड जो भी हम लोगों के पास पिपेट होते हैं या ब्यूरेट्स होते हैं जिनमें मार्क्ड होते हैं, जिससे हम लोग ये मेज़र करते हैं कि इसमें कितने लिक्विड, कितना ml लिक्विड हम लोगों को लेना होता है ना।
तो लीस्ट काउंट उनका कैसे निकलता है, देखिए लीस्ट काउंट से दो क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब ब्यूरेट रिलेटेड जो लैब रिलेटेड ग्लासवेयर्स होते हैं तो उनके उनसे रिलेटेड देखिए दो क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए। ये तो डायरेक्ट हैं, बाकी आप देख रहे हैं लैब इक्विपमेंट कैसे होते हैं उन सब के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स। तो ना कि सिर्फ देखिए लिस्ट ये सब जो केमिस्ट्री वाले लैब में यूज़ किए जाते हैं, पिपेट, ब्यूरेट, फनल वगैरह, लेकिन यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स के बारे में भी पूछा गया, मतलब बायो लैब में क्या यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में भी पूछा गया, जो है ना। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स, जिसमें इसका आंसर फॉर्मेलिन होगा। एक सवाल ये देखा अभी आपने, पेट्री डिश देखा है ना, तो पेट्री डिश ये भी बायो के लैब में यूज़ किया जाता है ना। और बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के बारे में देखा, बायोलॉजी लेबोरेटरीज के बारे में है एक सवाल, है ना। बंसन बर्नर क्या होता है, ये केमिस्ट्री लैब में यूज़ किया जाता है ना। किसी भी केमिकल को हीट करने के लिए बंसन बर्नर का यूज़ करते हैं। उसके बारे में सवाल है, उसमें कौन सा फ्यूल के बारे में पूछा गया, तो कौन सा नहीं यूज़ करते हैं, तो उसमें से हाइड्रोजन नहीं यूज़ करते हैं, बाकी ब्यूटेन, प्रोपेन और एलपीजी यूज़ करते हैं। हम आंसर के बारे में अभी नहीं बता रहे हैं, हमको लगता है कि आपको आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा, हम यहाँ पे सिर्फ पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं फ़िलहाल। इफ़ यू आर आज देखिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, अगर आप कहेंगे तो आंसर के बारे में भी बात कर ली जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ये अभी पेपर के एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग करनी है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये भी देखिए सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है ना। कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, बीकर के बारे में, स्टैंडर्ड फ्लास्क, ये सब के बारे में, अपैरेटस के बारे में हम लोग को जानना है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं ना, जो एंट एसिड क्या होता है ये डायरेक्टली मेंशन्ड है एनसीईआरटी में। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है डायरेक्टली मेंशन्ड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। कंसनट्रेटेड KMnO4 सॉल्यूशन इन योर ब्यूरेट, है ना, ये लैब रिलेटेड क्वेश्चन। और विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, कौन से हार्मोन्स के बारे में पूछा गया, वो भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वो भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। इफ़ एसिड इज स्प्लैश्ड ऑन योर स्किन वॉश एट वंस, ये भी जो है एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, क्या करना चाहिए, उसको धुलना चाहिए प्लेंटी ऑफ वाटर से। रेगुलर ट्रेनिंग ऑन केमिकल सेफ्टी, लैब रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट शुड यू डू इफ़ फायर ब्रेक्स आउट इन केमिकल लेबोरेटरी, देखिए लैब रिलेटेड क्वेश्चन, केमिकल लेबोरेटरी। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, लैब रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट डज द सिंबल, देखिए ये एक नया क्वेश्चन पूछा गया सिंबल के बारे में, तो अब हम लोग इस बारे में प्रिपेयर होना चाहिए हम लोगों को आगे के लिए कि कोई और सिंबल भी दिया जा सकता है जिसके बारे में हम लोग से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो सिंबल्स के बारे में हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। कुछ ऐसे लगभग 30 अप्रॉक्सीमेट 30 to 40 सिंबल्स हम लोग देख लेंगे जो कि लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं, क्यों आगे के लिए हम लोग को आसानी रहेगी क्वेश्चंस को फेस करने में। अब ये देखिए रेगुलर इंस्पेक्शंस ऑफ केमिकल स्टोरेज एरियाज़, कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं उसके बारे में क्वेश्चन। सेफ्टी ग्लासेस के बारे में क्वेश्चन, ये सब लैब रिलेटेड हैं। एंटीपायरेटिक्स क्या होता है, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। 3 चीज़ें मेंशन है दरअसल, STE स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दवाई होती है। टेट्रासाइक्लाइन, ये शायद ये क्लास 8 की एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। और इरेथ्रोमाइसिन, ये सारी क्या हैं, ये एंटीपायरेटिक्स हैं, जिनमें एंटीपायरेटिक्स मतलब क्या होता है कि टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि फीवर वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, तो ये सारी दवाइयाँ ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है क्लास 8 की जहाँ तक बात है। व्हाट इफ़ द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इफ़ स्पिल ऑन केमिकल ऑन योर सेल्फ, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। PPE क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, लैब रिलेटेड चीज़ें हैं ये। देखिए वेन एवर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू हज़ार्ड, हम लोग अपना PPE पहनते हैं। वाइल हीटिंग अ सब्सटेंस इन अ टेस्ट ट्यूब ऑलवेज पॉइंट द ओपन एंड ऑफ ट्यूब अवे, दूसरे से दूर के लिए, है ना, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है।
ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, फ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक अल्कोहल शुड नेवर बी डिस्पेंस्ड और यूज नियर एंड एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये। ठीक है। विच टूल इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए कंडक्टिविटी मीटर। ठीक है। चलिए कि ये 96 तक रखते हैं। फिर अभी देखिए अगला क्वेश्चन, ये लैब टिप ऑफ द फनल टचेस एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। और ये NCL 10 NHCl प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ये भी देखिए, प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मोहर सॉल्ट क्या होता है, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। व्हाट इज़ BOD, BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये जो है हमारा इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा, BOD से नापते क्या है हम लोग, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है वो नापते हैं। ठीक है। और एनीमिया कैसे होता है, एनीमिया क्या होता है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये। अच्छा देखिए 100, यहाँ से हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।